Subscribe now and press the bell icon. 5 साल काम, जिंदगी भर आराम। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आप सिर्फ 5 साल काम कर लो और पूरी जिंदगी बैठ के ऐसे ही ऐसी करो, आराम करो, बढ़िया। 5 साल आप मन लगा के काम कर लो, 5 साल बाद में आप आराम से पूरी जिंदगी बैठ के खाओ। तो आज मैं ये टॉपिक बताने वाला हूँ। तो सो हे एवरीवन, आई एम देव गिरियाम। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? ये 5 साल काम, जिंदगी भर आराम, ये है क्या? लोग कहते हैं कि 5 साल काम कर लो। आपने बहुत से बिजनेसमैनों को सुना होगा, बहुत से शेयर मार्केट इन्वेस्टरों को सुना होगा कि 5 साल काम कर लो, जिंदगी भर बैठ के खाओ, है ना। तो 5 साल बढ़िया आराम से, 5 साल तक आप खूब मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ, खूब मेहनत करो, सीखने में फोकस रखो कि मेरे को ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ सीखना। आप 5 साल सीख लो, उसके बाद आप आराम से बैठ के घर में बैठ के बिजनेस करो, घर में बैठ के खाओ। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, आप 5 साल अच्छे जम के मेहनत कर लो, उसके बाद ना आपकी पैसिव इनकम चालू हो जाएगी, घर में बैठे बैठे पैसे आएंगे। आप शेयर मार्केट 5 साल अच्छे दे दो उसको, 5 साल तक उसको नॉलेज ले लो, 5 साल तक उसको सीख लो। 5 साल बाद में आप घर में बैठे बैठे ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो। आज अगर 5 साल तक आपने अगर हर महीने के 5,000 रुपये बचा के SIP चालू करे या म्यूचुअल फंड चालू करे, 5 साल बाद में उसका रिटर्न, कितना इन्वेस्टमेंट करो, उसका रिटर्न देखो कि उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है, तो आप जिंदगी भर बैठ के खाओगे। तो यही आज मैं बताने वाला हूँ कि 5 साल आप काम करो और पूरी जिंदगी बैठ के। तो सबसे पहले वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क, अब हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं। एक मजदूर भी है तो वो मजदूर सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वो हार्ड वर्क किस चीज में कर रहा है? थोड़े से पैसे के लिए, 200 400 500 रुपये मिल रहा है, उसके लिए हार्ड वर्क कर रहा है। वो हार्ड वर्क किया हुआ पैसा कोई मतलब का नहीं है। वो जब तक काम करेगा तब तक उसको पैसे मिलेंगे, जिस दिन घर में बैठ जाएगा पैसे नहीं मिलेंगे। वो वाला हार्ड वर्क नहीं। आज अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई फाइनेंशियल काम करते हो, तो उसमें पूरा हार्ड वर्क दो, पूरा टाइम दो, पूरे मन लगा के काम करो, पूरा दिमाग लगाओ कि इसमें ऐसा से ऐसा है, ऐसा से ऐसा। आज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, शेयर मार्केट कर रहे हो तो उसमें पूरा दिमाग लगाओ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को 5 साल में फ्री होना है, 5 साल बाद में मैं घर में बैठे बैठे पैसे इनकम जनरेट करूँ। तो ये चीज़ आप सीखते हो, है ना। तो उसमें हार्ड वर्क करो, उसमें पूरा मन लगाओ, पूरा हार्ड वर्क करो। 24 घंटे में से आप 15 घंटा 18 घंटा खूब मेहनत करो, उसको हार्ड वर्क कहा गया है ना। वो मजदूरी वाला हार्ड वर्क नहीं, वो तो सभी करते हैं। ऐसा हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं। उसके बाद में आता अर्न मनी, पैसे अर्न करते रहो, ऐसे पैसे अर्न करते रहो, जो भी आप कमा रहे हो तो उसमें से पैसे आते रहें। आप जो भी काम करो उसमें से पैसे आते रहें, है ना। उसके बाद आता है सेव मनी। पैसे कमाना तो हर किसी के बस की बात है, पैसे हर कोई कमाता है, उसमें से सेव कितना करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आपने जैसे मान के चलो आप 10,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, 10,000 रुपये महीने के कमा रहे हो और उसमें से आप 8,000 रुपये खर्च कर रहे हो, आपके पास में सेव कितना हो रहा है? सिर्फ 2,000 रुपये। कई लोगों का ऐसा है जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, वो 10,000 कमाते हैं, 15,000 खर्च करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि सेव कितना कर रहे हो आप, है ना। सेव, चलो ठीक है, सेव भी कर रहे हो आप, 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, 5,000 रुपये सेव भी कर रहे हो। तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये रहती है आप इन्वेस्टमेंट कितना कर। आप 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, चलो ठीक है, 20,000 भी कमा रहे हो, आपका महीने का खर्च 5,000 रुपये, आपके पास में 15,000 सेव बच रहे हैं। आप 15,000 रुपये सेव कर रहे हो, पर आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, ये सबसे मेन चीज़ होता है। आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे कर रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो। अब दूसरा टॉपिक आता है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, कि आप आखिर अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो, आप इन्वेस्ट कहाँ पर कर रहे हो। क्या रियल एस्टेट में कर रहे हो, क्या गोल्ड में कर रहे हो, क्या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, क्या SIP में कर रहे हो, क्या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कर रहे हो। तो ये सबसे मेन रहता है कि आप इन्वेस्टमेंट किस जगह पे कर रहे हो, है ना। सबका अलग अलग रहता है। आपकी कुछ लोगों की LIC पॉलिसी रहती है, LIC पटाते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं, कुछ लोग SIP में करते हैं, कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में करते हैं। सबका अलग अलग होता है ना। तो अगर आप
हर महीने अपनी कमाई से आप अगर 20,000 रुपये कमा रहे हो, 20,000 रुपये से 20,000 रुपये में से अगर आप 10 से 20% भी अगर सेव करते हो, 10 से 20% भी अगर आप हर महीने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, तो वो आगे चल के बहुत बड़ी रकम होती है। यानी कि 10 से 20% कितना होता है, आप 20,000 रुपये कमा रहे हो तो उसका 10% कितना होगा, 2,000 रुपये। 20% कितना होगा, 4,000 रुपये, है ना। तो आप इन्वेस्टमेंट कितना करते हो, है ना, सेव कितना करते हो कहना चाहिए। उसके बाद में आता है ओपन ये डीमेट अकाउंट। आप डीमेट अकाउंट ओपन करो, आप अपने मोबाइल में डीमेट अकाउंट ओपन करो। आपके अगर डीमेट अकाउंट आपके मोबाइल में नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डीमेट अकाउंट की लिंक डाल दूंगा अपस्टॉक्स स्टॉक्स की, आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, है ना। तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो नहीं करते हो ये आपके ऊपर बात है ना। उसके बाद स्टार्ट SIP। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो अभी से, इस वीडियो के बाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाह रहे हो तो आप ये चीज़ दिमाग में बिठा लें कि मेरे को हर महीने जो भी मेरी सैलरी है उसमें से 10 या 20% सेव करना है। और डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें SIP या म्यूचुअल फंड, जो भी जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो वो चीज़, SIP या म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट ओपन करके SIP या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, है ना। उसके बाद में आता है कंपाउंडिंग, है ना। कंपाउंडिंग, आखिर कंपाउंडिंग है क्या, है ना। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है मैं आपको ये बताऊंगा, है ना। अभी दिखाता हूँ आपको कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। अब आप कंपाउंडिंग की पावर देखो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक राम और श्याम है, दोनों की 25,000 रुपये सैलरी है हर मंथ की, दोनों 25,000 रुपये हर मंथ का कमाते हैं। तो राम भी 5,000 रुपये अपनी सैलरी से बचाता है और श्याम भी 5,000 रुपये अपनी सैलरी से बचाता है ना। लेकिन राम ने क्या करा, राम सिर्फ अपने पैसे को अपने अकाउंट में सेव करता है और श्याम ने क्या करा, एक अपने डीमेट अकाउंट में SIP शुरू कर लिया और SIP में 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है और राम अपने 5,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में रखता है ना। तो कंपाउंडिंग देखते हैं अपन। अगर राम 1 साल तक 5,000 रुपये बचाता है उसके पास में होते हैं 60,000 रुपये। और वही श्याम अगर 1 साल तक बचाता है तो उसको SIP से इंटरेस्ट सहित 63,412 रुपये मिलते हैं, है ना। अब आप चाहे तो SIP कैलकुलेटर में जाकर के 5,000 रुपये के हिसाब से आप देख सकते हो कैलकुलेटर। मैंने ये सीधे सीधे लिख दिया हूँ, है ना, कैलकुलेटर में नहीं बता पाया मैंने, तो मैं आप चाहे तो कैलकुलेटर में जाकर के देख सकते हैं SIP कैलकुलेटर में, है ना। तो 1 साल में श्याम के पास में कितना हो गया, इंटरेस्ट आ गया उसके पास में 3,412 रुपये। उसके बाद में सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल में राम के पास में कितना होता है, 1,20,000। वही श्याम के पास में कितना होता है, 1,34,867, है ना। ये हुआ ना 1,34,867, यानी कि इससे 13,000 रुपये। इसके पास में कितना होता है, 1,20,000 दूसरे साल में। इसके पास में कितना होता है, 1,34,867 रुपये, है ना, यानी कि 14,000 रुपये कुछ ज़्यादा ही है। उसके बाद में तीसरे साल में इसके पास में होते हैं 1,80,000, और श्याम के पास में कितना होता है, 2,15,384 रुपये, यानी कि इससे ज़्यादा ही है ना ये, क्योंकि SIP चालू करा है इसने, इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है ना। उसके बाद में 5 साल में इसके पास में कितना होता है, 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये होता है। इसके पास में कितना होता है, 4 लाख। ये हो गई 5 साल की बात, यहाँ 3 साल तक, यहाँ 5 साल, 3 लाख हो गए। इसके पास में 5 साल में कितना हो गया, 4,348 रुपये। इसके पास में कितना है, 3 लाख रुपये। इसके पास में 1 लाख ज़्यादा हो गया, इसके पास में पूरा 1 लाख रुपये इंटरेस्ट मिल गया। अब 10 साल तक, 10 साल में इसके पास में कितना होगा, 6 लाख रुपए। साल बाद में इसके पास में कितना होगा, 6 लाख रुपए। और इसके पास में कितना आएगा, 11,50,193। तो ये कंपाउंडिंग की ताकत, ये कंपाउंडिंग का पावर, और ये सेविंग का पावर है। सेविंग अकाउंट आपको कितना मिल रहा है, सिर्फ 6 लाख रुपए, और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये होता है कंपाउंडिंग। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज में इन्वेस्ट करते हो। ये तो SIP है। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते ना तो इससे कहीं ज्यादा होता, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो उससे कहीं ज्यादा होता है। ये SIP, इसमें खाली इंटरेस्ट मिलता है परसेंटेज के हिसाब से,
आप चाहे तो इन्फ्लेशन भी देख सकते हो, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से सब चीज़ दिख जाएगा। आप गूगल में जा करके SIP कैलकुलेटर सर्च करके आप SIP कैलकुलेटर देख सकते हो, है ना। तो ये है, अब आप खुद सोच सकते हो कि मेरे को किस चीज़ में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या सेविंग अकाउंट में रखूं, या SIP चालू करूं, या म्यूचुअल फंड चालू करूं, या शेयर मार्केट चालू करूं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे होते हैं लोग फाइनेंशियल फ्री। अभी जो इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, इतना यानी कि छोटी सी नौकरी से, छोटी सी जॉब से इतना पैसा उनके पास में, वो सब लोग ऐसे ही करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, इन्वेस्टमेंट करते आपको आना चाहिए, है ना। तो ये कंपाउंडिंग है। तो आज आपने समझा कि हमें फाइनेंशियल फ्री होना है, तो हमें अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना होगा, जोड़ के नहीं रखना, सेविंग अकाउंट में सेव करके नहीं रखना। सेविंग अकाउंट में सेव करके रखोगे तो वो 2% 3% का आपको इंटरेस्ट देंगे बस। और अगर आप ऐसे SIP म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका 10 लाख 10 करोड़ भी हो सकता है 10 साल बाद में, है ना। तो ये रहता है। तो मिलते हैं आने वाली दूसरी वीडियो पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे आने वाली मेरी हर एक वीडियो आपको मिल सके। और ऐसे शेयर मार्केट और फाइनेंशियल फ्री होने के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को शेयर जरूर करें, है ना। ऐसे मैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ, शेयर मार्केट के बारे में। तो ये सब नॉलेज सभी को मिले, तो वीडियो को शेयर जरूर करें।